Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following is not correct in mass flow hypothesis? Option A, it is the accepted mechanism for translocation of sugars from source to sink. Option B, as glucose is prepared at source, it is converted to sucrose. Option C, sucrose is actively loaded into a swipe tube. Option D, the process of loading at sucrose produces a hypotonic condition in the phloem. तो हमें बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा मास फ्लो के रिगार्डिंग, मास फ्लो हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या होता है? मास फ्लो हाइपोथेसिस तो जो मास फ्लो हाइपोथेसिस की कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या क्या होता है? एज ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड एज सुक्रोज, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज वो किस रूप में बनता है, किस रूप में प्रिपेयर्ड होता है? सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के रूप में होता है एट सोर्स। कहाँ होता है? सोर्स में। एट सोर्स इट इज इन कन्वर्टेड टू सुक्रोज। और ग्लूकोज किस में बनता है? सोर्स में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज सुक्रोज में। सुक्रोज। नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें कि मास फ्लो हाइपोथेसिस में क्या होता है, सुक्रोज इज एक्टिवली लोडेड इनटू स्वाइप ट्यूब। जो सुक्रोज है, ग्लूकोज जो चेंज हो जाएगा सुक्रोज में, सुक्रोज इज एक्टिवली लोडेड, इज एक्टिवली लोडेड। कहाँ होगा? इनटू अ स्वाइप ट्यूब। स्वाइप ट्यूब में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट सुक्रोज प्रोड्यूसेस अ हाइपोटोनिक कंडीशन इन द फ्लोएम। जो लोड हो रहा है सुक्रोज स्वाइप ट्यूब में, वो प्रोसेस क्या है? सुक्रोज प्रोड्यूस कर रहा है उस प्रोसेस में हाइपोटोनिक कंडीशन इन फ्लोएम। कंडीशन इन फ्लोएम। फ्लोएम में हाइपोटोनिक कंडीशन क्रिएट हो रही है। कब? जब सुक्रोज एक्टिवली लोडेड हो रहा है स्वाइप ट्यूब में। वाटर in the adjacent xylem moves into by phloem by osmosis। जो वाटर है, वाटर इन एडजेसेंट जाइलम, जो जाइलम में वाटर है वो मूव कैसे करता है? जाइलम से वाटर मूव होगा, मूव्स इनटू फ्लोएम। फ्लोएम में मूव कैसे होगा? बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस द्वारा होगा। फ्लोएम कैसे होगा? ऑस्मोसिस की प्रोसेस से। तो ये कंडीशन होती है मास फ्लो हाइपोथेसिस में। तो देखते हैं ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं उसमें से कौन सी कंडीशन नहीं है, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट ऑप्शन बताना है। ए है, इट इज़ द एक्सेप्टेड मैकेनिज्म फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर्स फ्रॉम सुक्रोज सोर्स टू सिंक। सुगर्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ऐसी कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमारा आंसर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही कंडीशन बतानी है। बी है, एज ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड एट सोर्स इट इज़ कन्वर्टेड टू सुक्रोज। सबसे पहली कंडीशन जो देखी थी, ग्लूकोज सोर्स में कैसे बन रहा है? सुक्रोज की फॉर्म में। तो ये तो राइट स्टेटमेंट है।
तो ये आंसर हमारा गलत होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सी है सुक्रोज इज एक्टिवली लोडेड इनटू अ साइप ट्यूब, बिल्कुल करेक्ट है। सुक्रोज एक्टिवली लोडेड कहाँ हो रहा है? साइप ट्यूब में, तो ये भी करेक्ट है, लेकिन आंसर के फॉर्म में ये इनकरेक्ट होगा। डी है द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट सुक्रोज प्रोड्यूसेस अ हाइपोटोनिक कंडीशन इन द फ्लोएम। तो जो ये सुक्रोज के लोडेड होने की कंडीशन है, ये क्या बनाती है? हाइपोटोनिक कंडीशन इन फ्लोएम क्रिएट करती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ऑप्शन के रिगार्डिंग ये गलत आंसर होगा क्योंकि हमें नॉट करेक्ट बताना है मास फ्लो हाइपोथेसिस के अनुसार। तो क्या है आंसर? आंसर ए हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।